नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तेजस की जब डील हुई थी दोस्तों, तब हमने जो वीडियो बनाया था, हमने आपको उसमें बताया था कि पिछले साल जब सीसीएस से पहले डीएसी ने अप्रूवल दिया था, तो उस समय तेजस की जो डील हुई थी वो 38,800 करोड़ रुपए के आसपास कहीं जाके रुकी थी। और उसमें मैंने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सबकी कॉस्ट जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो नई डील हुई, इसमें भी कंफ्यूजन था। दरअसल इसमें कुछ वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो डील की कॉस्ट थी 48,000 यानी 48,000 करोड़ रुपए, और कुछ जगह बताया गया कि 45,696 करोड़ रुपए इस पूरे डील की कॉस्ट है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है। तो आज हम 45,696 करोड़ रुपए वाले डील पे बात करेंगे कि कैसे तेजस की जो कॉस्ट है वो 38,000 से बढ़ के 45,696 करोड़ रुपए हो गई। क्योंकि ये चीज़ जानना हम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे इंटरनेशनल कस्टमर भी होते हैं जो कि अगर तेजस जैसे फाइटर जेट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो भी इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान से रखते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट कितनी आ रही है। ये जो कॉस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका बाइफिकेशन अजय शुक्ला जी के द्वारा दिया गया है। ये काफ़ी जानकार हैं इस फील्ड के, और इनकी मदद से मुझे इसका बाइफिकेशन मिल पाया है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको समझाता भी चलूँगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार आप मानते हो तो कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज ने ऐसा बताया हुआ है कि ये जो तेजस है, अगर आप 45,696 करोड़ रुपए के हिसाब से देखते हो, तो पर तेजस एक तेजस की कॉस्ट आती है 550 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें जबकि वेपन इंक्लूड नहीं है, तो फिर इतनी कॉस्ट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट से पूछा गया, या गवर्नमेंट सोर्सेज से जब कुछ चीज़ें क्लियर की गई, तो उन्होंने बताया कि तेजस की जो कॉस्ट है वो तो सिर्फ 26,145 करोड़ रुपए है, यानी कि एक तेजस फाइटर जेट की कॉस्ट 315 करोड़ रुपए हुई। लेकिन बाकी चीज़ों की जो कॉस्ट इसमें मिली है, उसकी वजह से पर तेजस की कॉस्ट 550 करोड़ रुपए लगभग पहुंच चुकी है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इन सब पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस था पिछले साल और अभी की कॉस्ट में, वो अगर आप देखते हैं, अगर आप खुद से 38,800 करोड़ का 18% निकालते हैं, तो आपको दिखेगा कि ये जो डील है ये 45,000 करोड़ के आसपास चली जाती है। तो यहाँ पे पिछले साल और इस साल की कॉस्ट में सबसे बड़ा अंतर यही था टैक्सेस का, जो मैंने आपको बताया इस साल ये जुड़ चुका है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में ले चलूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट सोर्सेज ने कहा है कि इस डील की कॉस्ट जो है वो 26,145 करोड़ है। तो वो कैसे पहुँची है, इतनी महंगी कैसे हो गई, तो 38,800 करोड़ पे भी बताऊंगा और बाकी टैक्सेस का भी बताऊंगा। तो मैंने आपको टैक्सेस बताएं, टैक्सेस लेके 45,000 समथिंग हो जाएगा, बिना टैक्स के 38,800 समथिंग, और 38,800 में आप देखिए तो यहाँ पे 26,145 करोड़ है। ये बेसिक कॉस्ट है फाइटर जेट को प्रोड्यूस करने की। साथ ही साथ अराउंड 800 करोड़ रुपए एडीए की कंसल्टेंसी चार्जेस हैं, जो कि एचएएल एडीए को पे करता है। एडीए ही तेजस का, आप कह सकते हैं एडीए ने ही तेजस को डेवलप किया है, तो इसलिए एडीए भी इसकी कंसल्टेंसी चार्जेस लेता है। इसके अलावा मेंटेनेंस रनिंग लिस्ट ऑफ स्पेयर्स, ये 8,000, बहुत बड़ी कॉस्ट है, 8,000 करोड़ रुपए की है। ये क्या होता है, तो देखिए आपका एक फाइटर जेट है, उसमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं। आपके कल को आपका इजरायली रडार है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप क्या इजराइल से तुरंत जाओगे वो चीज़ लेने? नहीं, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे ख़रीद के रखनी होगी। आपने उसमें कोई चीज़ रशियन यूज़ की हुई है, कोई चीज़ अमेरिकन यूज़ किया आपने इंजन, तो आप वो सारी चीज़ों में कुछ पार्ट्स ख़राब होंगे, तो आप कहाँ जाओगे ख़रीदने? क्या आप वेट करोगे एक एक चीज़ों की डिलीवरी का? नहीं, तो आप उसका एक स्टॉक बनाते हो सारी चीज़ों का, जितने स्पेयर पार्ट्स आपको ज़रूरत होते हैं कि ये ख़राब हुआ, कल को वो चीज़ों में दिक्कत हुई, और उस स्पेयर पार्ट्स को बना के आप इन्वेंट्री में रखते हो कि जैसे ही कोई इशू आए आप उसको ऑन द स्पॉट इमरजेंसी बेसिस पे चेंज कर सको, ताकि आपका फाइटर जेट हमेशा ऑपरेशनल रहे। इसलिए इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, और ये टोटल हो जाती है 8,000 करोड़ की।
इसके अलावा ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, जो कि ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं उसके। इन ट्रेनिंग स्कूल्स में बेसिकली जो पायलट्स होते हैं या जो लोग मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करते हैं उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये स्कूल को उस जगह सेटअप करने का कॉस्ट होगा लगभग 600 करोड़ रुपए, जो कि हमें नए नए ट्रेनिंग स्कूल सेट करने पड़ेंगे। इसके अलावा जीएसई और जीएचई कॉस्ट होता है 1202 करोड़ रुपए का। ये जीएचई और जीएसई क्या है? यहाँ पे जीएसई का मतलब है ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट और दूसरा है जीएचई जो कि है ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो इसलिए इस सब की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी है और अभी हमारे नए आपको मतलब अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो तेजस हैं वो कहाँ डिप्लॉय किए जाएंगे। तो जहाँ भी डिप्लॉय होंगे वहाँ पे आपको उस एयरबेस को भी तेजस के हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि ये 315 करोड़ रुपए का जो तेजस है वो कैसे बढ़ के 550 करोड़ रुपए का हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंसर्न आता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं भारत को थोड़ी दिक्कत हो सकती है जब आप तेजस को दूसरे देशों को बेचने के लिए पेश करोगे। अगर आप 550 करोड़ रुपए को देखते हो मिलियन में, तो ये लगभग 78 यानी कि 78 मिलियन आज के समय में हो जाते हैं, 78 मिलियन यूएस डॉलर। लेकिन अगर आप वहीं अपने कॉम्पिटिटर को देखते हो JF-17 को, तो उनकी कॉस्ट जो है वो पुरानी कॉस्ट थी 25 से 30 मिलियन। अभी वो नया ब्लॉक 3 वर्जन भी लॉन्च करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 35 से 40 डॉलर से ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी, पर्सनली मुझे जो लगता है। तो अगर वहाँ पे 40 मिलियन डॉलर भी उनकी कॉस्ट है तो भी आपका जो फाइटर जेट है यहाँ पे 33 मिलियन डॉलर महंगा हो जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिट करने में कहीं ना कहीं JF-17 से दिक्कत आएगी। अब क्वालिटी को लेके अगर आप बात करते हो तो वो अलग बात है कि JF-17 में वो कब्जे यूज़ किए जाते हैं जो हम नॉर्मली खिड़की के दरवाजे में रखते हैं, वो JF-17 में पायलट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि JF-17 की जो कॉस्ट है वो किस तरीके से कम की गई है। उसके एवियोनिक्स के भी पोर्शन से वो तेजस से काफ़ी इन्फीरियर फाइटर जेट है, लेकिन अगर कई बार छोटी कंट्रीज़ होती हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, तो उसकी वजह से कई बार ये दिक्कत आता है। तो क्या इस वजह से हमें भी अपनी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करके कॉस्ट कम कर देनी चाहिए? तो पर्सनली मेरा मानना है नहीं। अगर इंडिया को कोई दिक्कत होती भी है इंटरनेशनल मार्केट में तो भी हमें ठीक चीज़ें मेंटेन रखनी चाहिए। हाँ, जो हमारे गवर्नमेंट टैक्सेस हैं हम उसको वेव ऑफ या फिर हम उसको कम करके चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि आप बताइए, आप दूसरी कंट्री से टैक्स लो, चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप खुद के ही देश में खुद से टैक्स क्या ले रहे हो? मतलब गवर्नमेंट पैसा असाइन कर रही है इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स वो पैसा दे रही है HAL को, फिर HAL उसमें से टैक्स काट के दे रही है वापस से गवर्नमेंट को। तो फिर गवर्नमेंट ने वो टैक्स का पैसा भरा ही क्यों? पहले उस चीज़ को देना ही नहीं चाहिए था, उसको वेव ऑफ करना चाहिए था। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई और बंदा या कोई थर्ड कंट्री पे करे तो ये चीज़ समझ में आता है, नहीं तो फिर अगर गवर्नमेंट खुद ही पे करके खुद ही टैक्स से रिटर्न ले रही है तो वो चीज़ एक आप कह सकते हैं सिर्फ कॉस्ट को बढ़ा के दिखाने जैसा हुआ। तो ये एक थोड़ा सा इशू था। हालांकि ऐसा भी होता है अमेरिका में, जहाँ पे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी परचेज होती है, उसको बहुत बार टैक्स से वेव ऑफ किया जाता है अमेरिका और कुछ और भी देशों में। लेकिन इंडिया में फ़िलहाल ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रास्टिक रूप से आपको कॉस्ट एक ही साल में बढ़ती हुई दिखी है, जो कि सिर्फ टैक्स की वजह से है। क्योंकि पिछली बार जो कॉस्ट बताया गया था 38,800 करोड़ रुपए, वो विदाउट टैक्स था, अभी इसे टैक्स के साथ बताया गया है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा जो HAL के कॉस्ट को लेके चीज़ें थी वो समझ में आ गया होगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।